भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। बातचीत का सिलसिला जोड़ूं। आज एक बात कही गई और वो अच्छी बात है, कहीं किसी जगह से आए उसको कोट करना चाहिए। और वो ये कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो कार्य समिति की बैठक चल रही 2 दिनों से लखनऊ में, तो उसके बाद जब बैठक खत्म हुई, उसके बाद जब बाहर आए तो यूसुफ अजीज साहब से पूछा गया अफगानिस्तान के बारे में। उन्होंने बात एक ही सांस में एक ही साफ लहजे में ये बात कही कि अफगानिस्तान पर मुस्लिम लॉ ने जो अपना कड़ा एतराज़ जताया और कहा कि भारत में वो एक तो कौम के जागरूकता के लिए संवाद चलाएंगे, और ये जो संवाद है ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप जो हैं उनको ख़त्म करेगा, ये एक बात है। और तालिबान तो छोड़िए, तालिबान की सोच का भी उन्होंने विरोध किया, जो कि बहुत अपने आप में बड़ी बात है। और उन्होंने ये कहा कि कट्टरता, क्रूरता और बर्बरता का हम विरोध करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए अच्छी बात है कि कहीं से भी, किसी भी तरफ से कहीं कोई बात अगर कट्टरता की है, क्रूरता की है, तो उसका विरोध किया जाना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात जो है वो ये कि संवाद चलाए जाए, संवाद के कार्यक्रम चलाए जाएं, बहुत अच्छी बात है। कम्युनिकेशन और इंटरफेथ हो और अच्छी बात है कि कम से कम आपस में ये जो दूरियां हैं वो खत्म हो, और वो खत्म इसी तरह से हो सकती हैं जब कम्युनिकेशंस आपस में बढ़ें। तो इस लिहाज से ये बहुत अच्छी बात है। और आज इसी के दायरे में रहकर बातचीत होगी और ये कोशिश होगी कि कैसे इस चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए और कैसे चीज़ों को सामने लाया जाए। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं उनका मैं आपसे तारुफ ज़रूर कराऊंगा। मेहमान जो हमारे साथ आज कुछ खास हैं उनसे भी आप रूबरू होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो यूसुफ अजीज साहब ने जो बात कही उससे, और ख़ास तौर से अफ़गानिस्तान के मुतालिक, वो ज़रूर देखी जानी चाहिए और सुनी जानी चाहिए। यूसुफ अजीज साहब क्या कहते हैं वो सुनते हैं, उसके बाद फिर मेहमानों की ओर रुख करते हैं। तालिबानी सोच की बात करी। तालिबानी सोच, सभी धर्मों के बीच ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी तालिबानी सोच है। हमने पहले भी कहा और फिर दोबारा कह रहे हैं कि धर्म की आड़ में जो तालिबानी सोच चलाई जाती है उसके खिलाफ सोशलिज्म का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया देश में कौम को जागरूक करने और उनको बेनकाब करने का काम करेगा। तालिबान का जो लोग समर्थन कर रहे हैं, ठीक है, वो उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन हम लोगों की सोच उनके साथ नहीं है, हमारा उनसे विरोध है। तो आपने बातचीत का सिलसिला सुना उनसे, और जो मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मैं उनकी ओर आपसे उनका तारुफ करा देता हूं। सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब चेयरमैन हैं ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जो आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा आप बन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुएब जमाई साहब, फाउंडर इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन, कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। शहजाद पूनावाला हमारे सामने दिख रहे हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तस्लीम रहमानी साहब आज हमारे साथ बहुत दिनों के बाद फिर से एक बार जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं पिछले कई हफ्तों से कोशिश कर रहा था लेकिन आज वो फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अध्यक्ष हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज बड़े इदारे जमात इस्लामी हिंद से उसके महासचिव मोहम्मद सलीम इंजीनियर साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूं तो सबसे पहले मैं सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब, क्योंकि आप हमारे साथ आज मौजूद हैं, मैं आप ही से शुरू करना चाहूँगा। जो बात कही गई है यूसुफ अजीज़ जी के यानिब से कही गई है, पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक चल रही हूँ, उसके बाद उन्होंने ये बात कही है कि एक तो कौम की जागरूकता के लिए संवाद चलाएंगे और दूसरी बात कट्टरता, क्रूरता और बर्बरता का विरोध करते हैं, और जो तालिबान सोच का जो यहाँ पे हिमायती हैं हम उनका विरोध करते हैं। ऐसा यूसुफ अजीज साहब का कहना है। मैं 30 सेकंड आपको देता हूं, उसके बाद जो हमारे मेहमान हैं एक एक करके वो बोलते जाएंगे। सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब सबसे पहले। जनाब, यूसुफ अजीज साहब ने जो कहा है, जैसा आपने मैंने उनकी ऑडियो सुनी है, मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। सही है, जागरूक अभियान चलाया जाना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि जो वाकई में सही मुसलमान होगा वो किसी भी किस्म की तालिबानी सोच की हिमायत कभी नहीं करेगा, क्योंकि इस्लाम का पहला फरीजा यही है कि लोगों के हुकूक की रक्षा की जाए और लोगों में अमन कायम किया जाए।
इस्लाम हमें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस खूबसूरत शक्ल में मिला, आपके बाद में खुलफाए राशिदीन, अहले बैत, फिर बुज़ुर्गान दीन के जरिए आया, उसमें नफरत की कोई जगह नहीं है। और शरीयत के नाम पे या इस्लाम के नाम पे कोई अपना पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करता है तो वो उसको हिंदुस्तानी नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान उसको तस्लीम नहीं करे। तो ये जो संवाद की जो उन्होंने बात कही, ये बहुत जरूरी है। हमारे मुल्क में या मीडिया के जरिए जो भी माहौल बन रहा है, लोगों में इस्लाम के प्रति या शरीयत के प्रति एक गलत मैसेज जा रहा है, उसके लिए संवाद होना बहुत जरूरी है। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से तमाम धर्मगुरुओं से, मुस्लिम धर्मगुरुओं से अपील करता हूँ कि आए और अपनी बात रखें कि तालिबान का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है और ना ही इस्लाम तालिबानी सोच का समर्थन करता है। हम इसकी सख्त मुखालिफत करते हैं और जो इसका समर्थन करते हैं वो उनकी भी मुखालिफत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कम समय में आपने बिल्कुल अपनी बात बहुत टू द पॉइंट कही और बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सलीम इंजीनियर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे प्रोग्राम से वो जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच जो ये आपने बात कही। आगे बढ़ाता हूँ और तस्लीम रहमानी साहब, आपके 30 सेकेंड्स, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ। देखिए, मैं अफ़गानिस्तान के मसले को मज़हब के एंगल से देखना नहीं चाहता। पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन ने एक बात एक ने कही है, दूसरे ने एक और भी कही है, और लोग भी, वो पर्सनल लॉ बोर्ड का स्टैंड नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, और हमें वेलकम करना चाहिए। 26 अगस्त को सरकार ने एक ऑल पार्टी मीटिंग अफ़गानिस्तान के मसले पे बुलाई है और ये बहुत अच्छा है। मेरा ख्याल है बहुत लंबे अरसे के बाद ऐसा हो रहा है कि एक फॉरेन पॉलिसी के इशू पे ऑल पार्टी मीटिंग सरकार ने बुलाई है। उसका खैर मकदम किया जाना चाहिए और वहाँ से आउटकम क्या आता है उसका इंतज़ार करना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे अफ़गानिस्तान के इस मुल्क में एक्सपर्ट्स हैं, जो एक्स डिप्लोमेट्स हैं, जो फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं, स्ट्रेटजी के एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग जो ओपिनियंस अपनी दे रहे हैं उसको कंसीडर करना चाहिए। हमको ये हिंदू मुसलमान का मसला या लोकल अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को के कंजम्पशन का ये इशू नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपको याद होगा, ये पूरे खित्ते में, पूरे रीजन में एक बड़ी चेंज का आगाज़ है और उसका हम पर क्या असरात होंगे इस पर बहुत तफसील से गौर करने की ज़रूरत है। ये इस्लाम का इशू नहीं है, हिंदुओं का इशू नहीं है, किसी का नहीं है। जो लोग ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो गलत कर रहे हैं। उससे हालात ख़राब हो सकते हैं, अच्छे नहीं होंगे। इसे सियासी और सिफारती नुक्ता नज़र से ही देखते रहें तो अच्छा है। शुक्रिया। सैयद नसरुद्दीन चिश्ती साहब ने कहा कि जो तालिबान है वो इस्लाम नहीं है और इस्लाम कुछ फ़र्क है। और उसके बाद तस्लीम रहमानी साहब ने कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो बयान एक तरफ कुछ और है, दूसरी कुछ और है। जो वो उन्होंने कहा कि यूसुफ अजीज़ साहब की जो बात है वो उससे उन्होंने कहा कि वो कोई मान्य नहीं है पूरी तौर से, उन्होंने उससे इनकार किया। और तीसरे जो हमारे पैनलिस्ट हैं मोहम्मद सलीम इंजीनियर साहब, जो कि एक बड़े इदारे से आते हैं, जमात इस्लामी हिंद से, मैं उनसे कहूँगा 30 सेकंड आपके ओपनिंग रिमार्क एंड फिर उसके बाद शहजाद पूनावाला। मोहम्मद सलीम इंजीनियर। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल पर आपने मौका दिया। मैं एक बात ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारा पड़ोसी देश है अफगानिस्तान और उससे हमारे देरीना ताल्लुकात रहे हैं और वहाँ पर 20 साल से एक जालिम हुकूमत अमेरिका वहाँ ताकत के ज़रिए से 20 साल से वहाँ काबिज था। और आप जानते हैं 2001 के बाद बमबारी करके अफगानिस्तान को किस तरह तबाह किया गया और 20 साल से अफगानी लोगों को एक तरह से गुलाम बना के रखा गया। अब अमेरिका वहाँ से वापस हुआ है, उसने अपनी हार मानी है और अफगानी नागरिकों को ये अधिकार मिला है कि वो अपनी मर्जी से अपनी सरकार बनाएं, वहाँ व्यवस्था कायम करें। हमारा ये कहना है कि वहाँ हिंसा नहीं होनी चाहिए और वहाँ किसी के अधिकार छीने नहीं जाने चाहिए और इस्लाम के मुताबिक लोगों के जो अधिकार हैं और लोगों के साथ जो अच्छा सलूक होना चाहिए वो वहाँ होना चाहिए। और कुछ चीज़ें वहाँ से अच्छी भी सामने आ रही हैं। मालूम हुआ है कि गुरुद्वारे में वहाँ जाकर उन लोगों ने लोगों को यकीन दिलाया है कि उनको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया। तो हमको ठहर के देखना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है और भारत को चाहिए कि वहाँ हर कोशिश करे कि वहाँ पर हालात अच्छे रहें
और हमको भारत में अफगानिस्तान के इशू को लेकर एक कम्युनल और सांप्रदायिक माहौल पैदा करने की कोशिशें कुछ लोग और कुछ चैनल कर रहे हैं और यहाँ उसको नफरत फैलाने का एक माध्यम बना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसी कोशिशों को रोका जाना चाहिए। हिंसा जहां भी हो, अन्याय जहां भी हो। मैं आपके पास फिर से मुखातिब होता हूं, आपके 30 सेकंड से मैंने लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने जो बात अपनी कही और ये आज की जो डिबेट है उसका मुतालिक यही था कि तालिबान की सोच का विरोध करते हैं, कट्टरता, क्रूरता और बर्बरता का विरोध करते हैं। और ये बात यूसुफ अजीज के जो कि पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं और जिम्मेदार ओहदे पे हैं, उन्होंने बाहर निकल के ये बात कही। आपने कहा कि वहाँ से कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं। बहरहाल तो अगले जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो हैं शहजाद पूनावाला। 30 सेकंड सर आपके। देखिए, जो है सच्चा भारतीय मुसलमान उसके मन में कभी नहीं बसता तालिबान, पर दिक्कत यह है कि इस देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो करते हैं तालिबान का गुणगान। आज मैं बड़ा खुश हूं, पर मैं और खुश तब होता तब जब यह बयान पहले ही दिन आ जाता और जो लोग केवल धर्म के आधार पर तालिबान को संरक्षण कवच दे रहे हैं, जिनको अच्छाई दिख रही है तालिबान में, जिनको लगता है तालिबान बदल गया है, ये 2.0 है, इसके साथ बातचीत करनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती कहती है तालिबान टेम्पलेट कश्मीर में होना चाहिए। होता कि इन लोगों का खंडन अगर समाजवादी पार्टी के बर्क साहब का भी खंडन करते, पीस पार्टी का भी खंडन करते और पीएफआई जिसने प्रेस रिलीज जारी करके जायज ठहराया है तालिबान के टेक ओवर को, उसका भी खंडन होता तो यकीन आता। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं धर्म का कोई आतंक का कोई धर्म नहीं होता। ये वही लोग हैं जो हिंदुत्व आतंक कहने में कतई कतराते नहीं है, पर जब तालिबान का खंडन करने की बात आती है तो इधर उधर से निकलने के लिए इस तरीके का जो है जस्टिफिकेशन और एक्सक्यूज देते हैं। देखिए, सरकारें जो फैसला करती है वो प्रैग्मेटिज्म पर करती है, वो व्यवहारिकता पर करती है, पर आप और मैं प्रिंसिपल पर करते हैं। और अगर प्रिंसिपल सही है कि धर्म के ऊपर हमारा देश है, संविधान हमारा शरिया के ऊपर है, तो आज मुझे लगता है कि हर पैनलिस्ट को बोलने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि तालिबान इस्लाम के नाम पर कट्टरपंथी विचार फैलाता है और उसका हम कतई समर्थन नहीं कर सकते, उसका खंडन करते हैं। और उस पीएफआई जैसी तंजीम का भी खंडन करना चाहिए। सवाल बहुत अच्छा है। जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी कहता है कि साहब हमारे मुल्क से को थोड़ा सा अफगानिस्तान की जो ज़मीन है वहाँ इस्तेमाल मत होने दीजिएगा, हमारे कुछ जो हमने आतंकी घोषित कर रखे हैं तालिबानी उनको छोड़ दिया गया है, तो बराए मेहरबानी ज़रा उनको उनकी तरफ नज़र रखिएगा और अपनी ज़मीन जो है इस्तेमाल मत होने दीजिएगा। तो जब पाकिस्तान की तरफ से ये बात आता है, बयान आता है, तो गौर करने लायक है कि हमारे यहाँ कौन उसके हिमायती हैं और कौन उसका हिमायत कर रहे हैं। लास्ट पैनलिस्ट हैं, उसके बाद डिबेट ओपन हो जाएगी और वो हैं शुएब जमाई साहब, फाउंडर इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन। राइट सर। देखिए प्रतीक जी, मैं इस बात को स्पष्ट मानता आया हूं और मैंने शुरू से कहा है कि तालिबान के मुद्दे पर चूंकि एक कूटनीतिक और एक डिप्लोमेटिक मामला है, तो जो भारत सरकार का स्टैंड होगा वही तमाम भारतीयों का, हम जैसे सभी लोगों का स्टैंड होना चाहिए, चाहे वो सॉफ्ट होगा या बाद में हार्ड स्टैंड होगा, वो हम हैं। और हमने हमेशा इस बात को खंडन किया कि जहां भी कट्टरवाद है, जहां भी इस तरह की धर्म और नफरत और हिंसा फैलाते हैं धार्मिक बुनियाद पर, वो एक तालिबानी सोच है, मानसिकता है, जिसका खंडन होना चाहिए। लेकिन मैं बहुत खुश होता, हमारे दोस्त और हमारे जो पैनलिस्ट अभी बोल के गए, तब मैं खुश होता जब ये कहते कि तालिबान तो चलिए हजारों किलोमीटर दूर है, उसकी हिम्मत नहीं है, उसकी औकात नहीं है कि हमारे सरहद के अंदर। लेकिन हमारे देश के अंदर जो एक ऐसी मानसिकता पनप रही है जो इस देश के लिए इमिनेंट खतरा है, इस देश के नागरिकों के लिए, इस देश के सुरक्षा के लिए, वो खतरा ये है कि जब जय श्री राम का नारा लेके आप मारते, इंदौर की घटना में तो खुलेआम कहा जा रहा है कि तुम मुसलमान हो, हिंदू मोहल्ले में आ नहीं सकते, मारो भाई इसको, बॉम्बे बाजार का बदला लेके। कानपुर में खुलेआम कहा जा जय श्री राम का नारा लेके मार रहे हैं। रोज एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मॉब लिंचिंग नहीं होती। जंतर मंतर पे खुलेआम नरसंहार के नारे लगाए, ये भी तो तालिबानी मानसिकता है। इसका खंडन कब करेंगे? इसको कट्टरवाद कब मारेंगे? अगर इसको जस्टिफाई करेंगे, जैसे अभी वहां पे मध्य प्रदेश के मंत्री जी कल कर रहे थे, मैंने उनको डांटा भी, तो जस्टिफाई आप करते रहेंगे तो इस तरह की तालिबानी सोच बढ़ते रहेगी। ये सबसे बड़ा खतरा इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, इस देश की आंतरिक जो है माहौल खराब करने की कोशिश, ये सबसे बड़ा खतरा है। बिल्कुल, हमें उसको कंसर्न करना चाहिए। शुएब जमाई,
कट्टरता कहीं भी हो उसका विरोध किया जाना चाहिए और विरोध किया जाना चाहिए और जमकर मजम्मत करी जानी चाहिए। अब डिबेट ओपन है, मैं कोशिश करूंगा कि एक एक करके लोग बोले। ऑफ कोर्स शहजाद पूनावाला बोलना चाहते हैं। शहजाद पूनावाला, डिबेट इज नाउ ओपन, कोई भी बात हाथ उठा सकता, बोल सकता। सर रहमान साहब आ रहा हूं मैं जी। हाँ जी, प्रतीक जी, इंदौर जो घटना हुई चूड़ी वाले के साथ, वो निंदनीय, उस पर कार्रवाई हो चुकी है, उसका एक परिप्रेक्ष्य भी आया है कि क्या उधर घटित हुआ था। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस एक घटना की तुलना आप तालिबान जैसे संगठन से कर सकते हैं, और आप इस एक दो घटना की बात करके आप पूरे हिंदू समाज को कह देते कि हिंदू आतंकवादी होता है, हिंदू लिंचर होता है। क्या आप में हिम्मत है यही कहने के लिए, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म कहने के लिए? जय श्री राम का नाम लिया गया, जबकि जय श्री राम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था इसमें, पर अल्लाह अकबर बोलकर बिल्डिंगें उड़ाई जाती है, तो क्या हम अल्लाह अकबर पर सवाल उठाते हैं? क्या ये लोग की हिम्मत है कि अल्लाह अकबर के जैसे पावन नारे को ये धूमिल करें? तो देखिए, मैं आपसे हमेशा कहता हूं प्रतीक जी, अगर नहीं, आप जवाब बाद में दीजिए, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। प्रतीक जी, जय श्री राम, नहीं प्रतीक जी, देखिए प्रतीक जी, यहाँ पर वैचारिक आतंकवाद नहीं होना चाहिए, वैचारिक तालिबानी नहीं बैठे रहने चाहिए। बहुत सुलझे हुए लोग बैठे हैं अपनी बात पूरी डिबेट करने में, दीजिए। वन बाय वन। बहुत सुलझे हुए लोग डिबेट में बैठे हैं, बहुत सुलझे हुए लोग बैठे हैं, बड़े इदारे से लोग बैठे हैं, बड़े इदारे से लोग बैठे हैं, बड़े सुलझे हुए लोग बैठे हैं। वन बाय वन, प्रतीक जी, मैं अपनी बात पूरी करूंगा। हाँ, वन बाय वन, राइट, मैं अपनी बात पूरी करूंगा जी। आप जस्टिफाई करेंगे तो मैं टोकूंगा ना सर। प्रतीक जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई है जी, बोलिए। प्रतीक जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद ये कंप्लीट कर सकते हैं जी। प्रतीक जी, जय श्री राम को अभी यहां पर अपमानित करने का कार्य किया गया, फिर भी यहां पर कोई हिंदू रॉकेट लॉन्चर लेकर इनके घर को उड़ाने वाला नहीं है, यहां पर कोई हिंदू बम फेंकने वाला नहीं है, AK-47 लेकर यहां पर हिंदू नहीं घूम रहे, फिर भी जय श्री राम के पावन नारे को धूमिल करने की यहां पर कोशिश की गई। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर ये वैचारिक ईमानदारी है तो अल्लाह अकबर बोलकर बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो उसको क्या कहेंगे? वैचारिक ईमानदारी अगर इनमें है तो बोल। एक बात डिबेट पे बहुत साफ कहना चाहता हूं, कोई धार्मिक नारा नहीं, कोई धार्मिक नारा नहीं, सौहार्द की बात है, समाज में कैसे ब्रिज बनाया जाए। नहीं तो इनको बोलिए ये पीछे ले ले, ये इनको बोलो कि ये इसके लिए माफी मांग ले, विड्रॉ कर ले। मैं जवाब दे दूं प्रतीक जी? अरे सुनिए ना, नहीं पहले आप इसको विड्रॉ कीजिए जय श्री राम को। अभी माफी किसको मांगना पड़ेगा? नहीं, जय श्री राम वाले नारे को लाने के लिए माफी मांगिए आप। अरे चुप रहेंगे, आपने बोल लिया ना, बस आपने कहा कि मैं कंप्लीट करता हूं। ये देखिए, ये देखिए, प्लीज करने, और ये कह रहे थे आतंकवाद का धर्म नहीं होता। देखिए, ये ऐसे नहीं चलेगा, आपने बीच में टोकूंगा फिर आपको। अभी आप इतने प्यार से बातें कर रहे हैं तो प्यार से बातें करें ना, एक एक करके। मैं जवाब दे रहा हूं सर। पॉइंट नंबर 1 ये है कि जंतर मंतर पे अश्विनी उपाध्याय जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको इसी बुनियाद पर तो गिरफ्तार किया गया और FIR दर्ज हुई कि जंतर मंतर पर नारे लगे कि मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम। मैं ये नारे नहीं, शोएब जमाई, आप पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, शोएब जमाई, आई वोंट अलाउ यू, नहीं शोएब जमाई, एक बात बहुत ईमानदारी के, बहुत शिद्दत के साथ कह रहा हूं। शोएब जमाई साहब, ऑडियो डाउन। शोएब जमाई साहब, बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत विनम्रता के साथ मैं कह रहा हूं कि शोएब जमाई साहब, या तो आप बोल लीजिए या तो मैं बोल लूं। डिबेट में ऐसे नहीं होता। शोएब जमाई, अगर मैं आपको बुलाता हूं तो मेहमान की तरह बुलाता हूं, उसका मतलब ये होता है कि आप किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा देंगे। आप अगर मुस्लिम है और आप इस्लाम मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप कोई भी नारा यहां पे आके कह देंगे। आप ये बात क्यों कहेंगे? ये नहीं कहेंगे, जो उन्होंने कहा उसकी सजा उनको मिलेगी। नहीं, इसलिए आप नारे मत लगाइए। हाँ, जवाब देंगे, जवाब मिलेगा उसका। FIR में देख लीजिए ना, ठीक है, जो नारा मत लगाइए, नारा मत दीजिए यहाँ पे। और ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, मैं इसको आई वोंट अलाउ। जो आज डिबेट है, आज डिबेट के मौजू पे आइए, डिबेट के मौजू पे आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सुनिए, एक पॉइंट बात करके खत्म करता हूँ कि अगर शहजाद जी और भारतीय जनता पार्टी इतनी हमदर्द है अफगानी नागरिकों, जो हो सकता है हो, और मैं भी हूँ, तो एक काम कर लीजिए कि CA में संशोधन करके, जो हमारी मांग थी कि CA में संशोधन करके अफगानी मुसलमान नागरिकों को भी यहाँ नागरिकता देने का काम कर दीजिए। हमारा आपका झगड़ा खत्म।
लेकिन आप ऐसा नहीं इसका करेंगे जवाब दे रहा हूं। क्योंकि यहाँ से आपको सिर्फ अफगानिस्तान के इसका नाम जवाब पर खेलना देता है और जी मुसलमान को तालिबान यहाँ जवाब पे दीजिए घोषित जवाब करना है दीजिए और मौलवी शहजाद को पूनावाला आज justify सीए के कम से कम करना। पक्ष में आप तो पर बात इतना सुनने को मिली हाँ, पक्ष में तो बात प्रतीक सुनने मैं को इसका मिली। जवाब देना चाहता शहजाद हूँ। पूनावाला। शोएब, हाँ, दीजिए। मैं छोटा जवाब दूंगा। शोएब जमाई ने ये बड़ी अच्छी बात रखी है। मैं शोएब जमाई को गारंटी देता हूं, पर वो पहले ये गारंटी दे दे कि जो उन्होंने आज तक कहा कि मोदी क्रूर है और यहां पर इस्लामोफोबिया है और यहां पर मुसलमानों का जेनोसाइड, ये इनकी मंडली कहती है, वो पहले कह दे कि ये सारी चीजें झूठी थी, दुष्प्रचार थी। फिर अफगानिस्तान के क्या पूरे दुनिया के मुसलमानों को आपको भरोसा है भारत में उन 53 मुसलमान मुल्क में नहीं है? हमें तो बहुत खुशी है इस बात की, सारी चीजें की जाएगी। अभी तो शरण सबको ही मिल रहा है, मैं परंतु गारंटी आप दे ये देता पहले कह दीजिए कि मोदी राज में मुसलमान पूरी तरह सुरक्षित है। ठीक। तस्लीम रहमानी साहब, डिबेट इज ओपन नाउ। तस्लीम रहमानी साहब, नो 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 नो, 1 to 1 नहीं है। तस्लीम रहमानी साहब, तस्लीम रहमानी साहब, प्लीज कम। तस्लीम रहमानी साहब, प्लीज कम। द डिबेट इज ओपन। मैं आ रहा हूं, सलीम साहब आ रहा हूं, सलीम साहब आ रहा हूं। मैं तस्लीम इस रहमानी साहब, मौजूद को इस तरीके से खराब नहीं करूंगा। मजहब को मैं इस टॉपिक, ये बहुत ही सेंसिटिव और सीरियस मौजू है, मैं इसको इस तरीके से छोटा नहीं करना चाहता। जी जी देखिए 2001 में उस वक्त वहां के अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा था कि हम नाउ इट्स अ क्रूसेड, लफ्ज क्रूसेड इस्तेमाल किया था। इसका अरबी उर्दू में आप कहें तो सीधे सीधे जिहाद होता है। ये तालिबानी सोच कौन सी टर्म है, मुझे पता नहीं इसका क्या मतलब है तालिबानी सोच। कि आप पूरे के पूरे एक तबके को, एक हमास है, आप हमास जब इलेक्शन जीत के आता है तो आप हमास को टेररिस्ट कह के उस सरकार को सेटिसाइड कर देता है अमेरिका। 21 साल उन्होंने जो कुछ अफगानिस्तान में किया अमेरिका ने, और जिस तरह फिर रातों रात भागे, मुझे बताइए कि अफगानिस्तान के लोगों के पास ऑप्शन क्या बची थी? हाँ, जो उनके अशरफ गनी साहब अरबों डॉलर लेके हेलीकॉप्टर भर के वहां से भागे। एक प्रेसिडेंट अरबों डॉलर लेके भागता है क्या हेलीकॉप्टर भर के? तो आप उससे आवाम का अंदाजा कीजिए। और कोई ऑप्शन डेवलप नहीं हुई वहां तालिबान के अलावा, इसलिए तालिबान का अवामी तौर पर वहां वो घुसे। आप देखिए कोई गोली नहीं चली, कोई वायलेंस नहीं हुआ, वो घुसे और डर के मारे ही। अब अफगानिस्तान में कोई इसमें इख्तलाफ नहीं है। अब्दुल रशीद दोस्तम वहां पर नहीं लड़ने की पोजीशन में नहीं है। आज वहां अहमद शाह मसूद का बेटा लड़ने की पोजीशन में नहीं है। कोई उनको चैलेंज देने वाला अफगानिस्तान में बचा नहीं है। अब अगर ये सूरत हाल हो तो तालिबान से या हमास से आपको चाहे जितनी प्रॉब्लम हो, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि स्टेक होल्डर अब तालिबान ही हैं अफगानिस्तान में। और जो हमारे इंटरेस्ट हैं, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट हैं, भारत के इंटरेस्ट है, हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा जो है, हमें उसकी सेफ्टी, 1 लाख इंडियंस हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, उनकी सेफ्टी है, प्लस रीजनल सेफ्टी है। चारों सारी चीजें इनको हमको कंसीडर करना पड़ेगा, बजाय इसके कि हम तालिबानी सोच और हिंदू सोच और मुस्लिम सोच की बात करें। अगर समझदारी, और फिर बहुत बड़े स्टेक्स इन्वॉल्व है पूरे एशिया में। राइट साहब, मैं आ रहा हूं। ये छोटी-छोटी बातें करके बस स्पेक्ट्रम वाइड करता हूं। जी जी, देखिए डबल पॉलिसी जो चली जाती है ना मजहब के नाम पे, मैं ये नहीं कहता किसी से कंपैरिजन ना करें। संकीर्ण सोच के लोग हर मजहब में होते हैं, हर समाज में होते हैं। लेकिन अभी ये डिबेट जो रखी गई है वो तालिबान और उससे उपजे हुए खतरे के बारे में रखी गई है कि वहां से हालात क्या होंगे। और इंडिया की जो पोजीशन है पॉलिटिकल लेवल पे, अगर आप रिलेशन की बात करते हैं तो वो हमारी हुकूमत में नुमाइंदे बैठे हैं, वो तय करेंगे। लेकिन यहाँ बैठ के तालिबान की हिमायत करना या ये कहना कि नहीं साहब इसने तो ऐसा करा था, उसने भी ऐसा करा था, वो गलत। इस वक्त तालिबान की बात हो रही है, तालिबान की वजह से इस्लाम की छवि पूरी दुनिया में क्या जा रही है, हमें ये देखना है। आज तालिबान वहां चाहे गलत कर रहा है, सही कर रहा है, तालिबान के साथ जो क्रूसेड कर रहे थे, जो क्रूसेड कर रहे थे 21 साल, जिन्होंने क्रूसेड किया, जिन्होंने अफगानिस्तान में क्रूसेड किया, जिन्होंने इराक में क्रूसेड किया, जिन्होंने फिलिस्तीन में क्रूसेड किया, जो आप उनको कहेंगे जो अरबों डॉलर लेके भागे, जो आप जिन्होंने क्रूसीफाई किया, पूरे क्रूसीफाई किया, ऐलान के साथ ऐलान करके उसके अलावा आपकी एक चीज और सीखें, एक चीज और नोट करें आप अफगानिस्तान से एक सीख लें तमाम लोग, तमाम हिंदुस्तानी, कि आज वहां पर पॉलिटिकल पावर के जो लोग थे, उसके अलावा पैसे वाले जो लोग थे, आज किस काम का उनका पैसा, क्या पॉलिटिकल पावर था, छोड़ के भाग गए। देखिए मुल्क सुरक्षित है तो जरूर हम सुरक्षित हैं, राष्ट्र हित तो सर्वोपरि होना चाहिए, वो सबसे ऊपर होना चाहिए। और आज हमारे मुल्क से अगर ऐसी बातें निकलती है, तालिबान जैसे आतंकी संगठन को सपोर्ट किया जाता है, तो हमारे मुल्क का राष्ट्र हित कहां गया, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां गई? राष्ट्रहित की ये बात है, ये राष्ट्रहित की बात है चिश्ती साहब।
ये राष्ट्रहित की बात है। आज रूस, चीन जो हमारे पड़ोस में बैठे हैं, पाकिस्तान जो हमारे पड़ोस में बैठे हैं, ये सबके सब तालिबान के साथ खड़े होकर मलाई खा रहे हैं। और हम इतना पैसा अपना वहां खर्च करके हम साइड में खड़े हुए हैं, हम तमाशा देख रहे हैं साइड में खड़े। क्या ये हमारे देश का हित ऐसे में क्या होगा, ये तो सोचना होगा ना। वो लोग जो क्रूसिफाई कर रहे हैं हमारे पड़ोस में खड़े हुए मुल्क के पूरे आवाम को, इस पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एरा में खड़े होके हमारे देश का इंटरेस्ट काहे में है, इस पे तो गौर करना पड़ेगा ना। इस पे गौर नहीं करेंगे कि भारत का इंटरेस्ट किस चीज में है। सवाल रखा है आपने, आप जवाब आने दीजिए। They will decide. Our country is in a safe hand. Government is there. इसके साथ मुझे मालूम नहीं आपको उसका कितना अंदाजा है। दांतों के बीच जबान की तरह भारत फंसा खड़ा है आज। उस सूरत हाल से निकलने की सियासी और सिक्योरिटी ये हमको गौर करना होगा, बेशक गौर करना होगा। तो आप इसको छोटा मत कीजिए ना, ये छोटा मत कीजिए। ये कांग्रेस बीजेपी का मसला नहीं है, रहमानी साहब भारत के रहमानी साहब शहजाद पूनावाला ने राइट साहब मैं आता हूँ। राइट साहब शहजाद पूनावाला ने रहमानी साहब पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। राइट साहब शहजाद पूनावाला ने एक सवाल पूछा था सपोर्ट करके। जी शहजाद पूनावाला ने एक सवाल पूछा था और ये कहा था निकल के पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो फिर बचेगा क्या? क्या हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ करेंगी? बिल्कुल आपने कहा कि अगर आप सपोर्ट करेंगे। अरे मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या। मैं सवाल रखता हूँ, मैं सवाल रखता हूँ। सवाल ये है कि शहजाद पूनावाला ने फिर कहा था कि जो महबूबा मुफ्ती कह रही हैं तो क्या फिर वो खैर मकदम के लिए हम तैयार रहे, फिर उस खैर मकदम के लिए तैयार रहे, या जो वो कह रही है वो जायज है या वो ठीक कह रही है? ये सवाल है ना फिर। और यही सवाल चिश्ती साहब रख रहे हैं कि अगर इस समय क्या जरूरत है, ये जरूरत तो तय होना पहले कि या तो उनका खैर मकदम करें। देखिए राष्ट्र ही सर्वप्रिय, राष्ट्र सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। मैंने बिल्कुल शुरू में तालिबान में प्रतीक मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि 26 अगस्त को सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है इसी मौजू पे बहस करने के लिए, हम उसका खैर मकदम करते हैं। तो गवर्नमेंट का क्या नजरिया वो सामने आए, उस पर भी चर्चा की जाएगी। क्योंकि अगर गवर्नमेंट तो उससे पहले आपने सपोर्ट क्यों करा तालिबान को हमारे लोगों ने? जब हम तो खुद कहते हैं गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा हम अभी तक ना सपोर्ट किया है ना मुखालफत की है तालिबान को। मैंने ना सपोर्ट किया है ना मुखालफत की है। आप तो चिल्लाने लगे, पता नहीं क्यों चिल्ला रहे हैं आप। मैंने तो अभी ना सपोर्ट की ना मुखालफत की, मैंने तो कुछ नहीं किया अभी तो मैंने कहा कि अभी तो नेशनल इंटरेस्ट पे पहले गौर करें। अच्छा तो आप उनकी बात उनसे कीजिएगा ना, मुझसे मत कीजिए। मैंने अभी ना सपोर्ट किया ना हिमायत की है। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने तब पर जी बेहतर है। प्रतीक से मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था, आपसे 2 महीना पहले, कि तालिबान, पाकिस्तान और चीन एक एक्सिस है जो इस खित्ते के लिए खतरा और कश्मीर पे इफेक्टेड होगा। 3 महीने पहले तालिबान की विक्ट्री हुई नहीं थी और आज वो चीजें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि भारत को लेके पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि साहब वो तालिबान जो हमारे यहाँ है, जो आपके यहाँ बंद हैं, उनको छोड़िए नहीं, क्योंकि वो हमारे यहाँ फिर आफत पैदा करेंगे। पाकिस्तान तो उनसे भीख मांग रहा है अफगानिस्तान से, तो ये तो वो वहां पे लगा रहा है। शहजाद पूनावाला लेकिन रूस और चीन क्या कह रहे हैं ना? देखिए चिश्ती साहब ने जो बात की, है पाकिस्तान तो सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर है। जी प्रतीक जी मैं अपनी बात रख सकता हूं? जी बिल्कुल। देखिए चिश्ती साहब ने जो बात की, अगर आप सरकार के स्टैंड के लिए इंतजार कर रहे हैं तो सरकार के स्टैंड से पहले समाजवादी पार्टी, पीस पार्टी, पीएफआई और महबूबा मुफ्ती ने एक तरीके से जायज ठहराने का काम तालिबान को क्यों किया? क्या आप उनकी इस्लामिक तथाकथित इस्लामिक सोच से वास्ता रखते हैं? आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? इसलिए एक सेकंड ये कौन बीच में बोल रहा है? अब ये कौन बीच में बोल रहा है? ये कौन है तालिबान का हिमायती? ये तालिबान का हिमायती कौन है जो बीच में बोल रहा है? तालिबान के बारे में एक शब्द सुनने की किसी में क्षमता नहीं है। तालिबान के खिलाफ एक शब्द सुनने की क्षमता नहीं है। ये तालिबानी पार्टी के स्पोक्सपर्सन है। अच्छा पीएफआई के है। पीएफआई भी वैसे उसी तरीके से ऑपरेट करता है।
इंडिया में जो PFI और हमारे तालिबान में ambassadors हैं, काफी कुछ उनका कॉमन statement है बनाइए। जी। इंडिया के जो अब देखिए senior तालिबान journalists के हैं, खिलाफ उनका statement एक शब्द बताइए। सुनने को मुझे तैयार बताइए, नहीं उन सबके है। statement ये में अभी बोलिए ना। कह रहे थे कि मैं सरकार के स्टैंड के लिए आप रुकूंगा। वेद प्रकाश ये वैदिक का तालिबान के statement खिलाफ क्यों एक नहीं शब्द quote कर सुनने रहे को हैं? तैयार नहीं आप है। अफगानिस्तान इसका में मतलब क्या हमारे है? ex प्रतीक जी देखिए वो diplomats के लगातार statement बोलते को क्यों नहीं जाएंगे, quote कर मैं रहे हैं? उनके ऊपर बोलता जाऊंगा, रहमानी साहब सच की ऐसे आवाज नहीं, हमेशा रहमानी ऊंची साहब, होती है। one by one, वो बोलते one by रहे। one। आप खाली नहीं, वो बोलते रहे। रहमानी साहब, one by one। आप खाली पीस पार्टी को कोट एक करेंगे, सेकंड, देखिए आप अब खाली इनका दिल PFI टूट को गया। कोट करेंगे। मैं आरब से लेकिन बारह, आपको से कोट बारह। नहीं सर मैं करेंगे अपनी आप। बात आप पूरी कर जो लूं, फिर आप relevant सलीम साहब, लोग मैं हैं, आता हूं। एतराज जो जताइए ना। हमारे आपको साथ बिल्कुल बिल्कुल पहले से ही तालिबान के ब्रेक डिफेंस का में आ जा रहे हो आप। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है, लेकिन आप सबसे दरखास्त है कि वन बाय वन एक एक करके बोलेंगे तो बेहतर होगा, लोग को समझ में आएगा से आप आते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जब हम यहाँ पे आवाज आ रही जनाब आपको? बीच में काफी देर आवाज नहीं आई, क्या बात है? जी शुक्रिया। जब यमन में, सीरिया में, आ रही है आवाज जी हेलो? जब यमन में, सीरिया में, पैलेस्टाइन में जब यतीम हुए बच्चों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, जब सीरिया में दिखाई जाता है तो दर्द उतना ही होता है, बराबर का दर्द होता है। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं, जब अफगानिस्तान में होता है मसला तो चुप्पी क्यों साध ली जाती है? क्यों ये कहा जाता है कि नहीं ये तो उनका अंदरूनी मसला है? ये क्यों कहा जाता है कि नहीं उन्होंने वहां पे अत्याचार था, अब एक नया निजाम वहां पे आ गया है और ये बदला हुआ निजाम है, इसलिए लिहाजा इसमें चुप्पी साधना बेहतर है। और वही सवाल है कि अगर पैलेस्टाइन में कहीं पे बात होती है और यतीम हुए बच्चे और महिलाएं दिखती हैं, उनकी आंखों में आंसू दिखता है, तो दर्द बराबर का है। तो मैं यही कह रहा हूं कि वो कमतर मुसलमान कैसे हुए और वो अच्छे मुसलमान कैसे हुए, ये सवाल है। सलीम इंजीनियर साहब। हाँ, बहुत शुक्रिया प्रतीक जी। पहली जी। बात तो मुझे अच्छा लग रहा है, आप बहस को बहुत अच्छा चला रहे हैं। शुक्रिया। और दूसरे चैनल्स पे जैसे होता है आमतौर पे कि पहले ही पूरी बहस का जो नतीजा है वो पहले ही बता दिया जाता है, लेकिन आपने बहुत अच्छे से इसको चलाया। शुक्रिया। आपने जो सवाल किया है, मेरी आवाज आ रही है ना प्रतीक? जब बहुत अच्छी आ रही है, अब सब सुन रहे हैं आपको सब सुन रहे हैं। जी जी, तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि अन्याय जहां भी हो, जुल्म जहां भी हो, शोषण जहां भी हो, खून खराबा जहां भी हो, उसे कोई नाम नहीं दिया जाना चाहिए, उसे किसी मजहब से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अभी जो हम पर भी एक सवार है चीज कि हमने एक नाम दे दिया हिंसा को और ज्यादती को, लेकिन वही काम जहां भी हो रहा है, देखिए फिलिस्तीन में हत्याएं हो रही हों, सीरिया में हो रही हों, यमन में हो रही हों, वो भी गलत है। और 2001 में जिस तरह से अफगानिस्तान पर बमबारी करके पूरा तहस नहस कर दिया और कितनी तादाद में लोग मरे होंगे नहीं मालूम, वो भी गलत था। और 20 साल तक एक दूसरा मुल्क किसी दूसरे मुल्क पर आकर काबिज हो जाए, वो भी अन्याय था। महात्मा गांधी की हत्या भी एक आतंकवाद था, बाबरी मस्जिद का ढाया जाना भी आतंकवाद था, 2002 में गुजरात का दंगा भी आतंकवाद था, 1984 में सिखों पर जो हुआ वो भी आतंकवाद था। और जो कुछ अब हमारे देश जैसे में कि जिस कश्मीर तरह से की पंडितों का निकाला हाँ। जाना भी, वो भी गलत था। हाँ तो मैं और- मेरे हाँ, फहरिस्त लंबी होनी मैं चाहिए, वही कह रहा हूँ, पूरी हाँ, होनी वो चाहिए भी- फहरिस्त। कंधमाल में जो हुआ वो भी गलत था। हाँ जी, तो और उड़ीसा में और जो हुआ वो भी जी, गलत था। जी। तो इन सबको कोई नाम नहीं दिया जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो जी। नाम देने की प्रथा चल पड़ी है हाँ। कि किसी को आपने कोई नाम लगा दिया, किसी शब्द के आगे आपने जिहाद लगा दिया, किसी शब्द के माने ऐसे बना दिए कि उसका मतलब सिर्फ एक धर्म समझा जाता है। तो ये जो चीजें बन रही हैं ये बहुत गलत है। और मुझे एक बात पर बड़ा अफसोस हो रहा है, हमारे कुछ पैनलिस्ट यहाँ बैठकर जिस तरह की बात कर रहे हैं, हमें देखना ये है कि अगर कहीं पर हिंसा हो रही है, अन्याय हो रहा है, तो उसकी निंदा की जानी चाहिए, जरूर की जानी चाहिए और होनी चाहिए निंदा। और ये कि उसको तो किसी भी तरह आप से, ये निंदा लेकिन- कर रहे हैं ना, फिर हाँ, ये निंदा कर रहे हैं ना तालिबान की, तालिबान की कर रहे हैं ना। मैं देखिए, मैं हिंसा की निंदा कर रहा हूँ। मैं अगर कहीं हिंसा हो रही है तालिबान तो आप सोच की, बताएंगे वहाँ क्या हो रहा है। तालिबान हिंसा से अगर हो ज्यादा, रही है, जनाबे हत्याएं हो आली, रही हैं, जनाबे आली, तालिबान से ज्यादा खतरनाक है तालिबानी सोच। मैं तो कहता हूं तालिबान से ज्यादा खतरनाक है तालिबानी सोच, तो उसकी वही मैं मजम्मत कह कर रहा रहे हैं ना। मैं वो कह रहा हूँ, वही सोच जिसने बाबरी मस्जिद को ढहाया, वही सोच जिसने गांधी की हत्या की, वही सोच जिसने 1984 किया, वही सोच जिसने 2002 किया, वो जो सोच है। और आज जो मॉब लिंचिंग हो रही है, देखिए- उज्जैन में हो रहा है, इंदौर में हो रहा है, यूपी में हो रहा है। देखिए जनाबे तो आली, ये मैं जो तमाम शहजाद को सोच है- रोकता हूं, मैं शहजाद को रोकता हूं, मैं शहजाद प्रतीक को जी रोकता अपनी बात हूं, कहना चाहता शहजाद हूं, को रोकता मैं हूं, बड़े हाँ शहजाद रोकता हूं।
मुझे सलीम पूरी साहब, बात तो करने सलीम साहब आर्ग्यूमेंट मैं भी बोलना चाहूंगा। आर्गुमेंट, सलीम साहब, आर्गुमेंट को आर्गुमेंट सही कहा जाना चाहिए। जो फुटपाथ पर हुआ, डिबेट तो हमने अफगानिस्तान के इशू पे रखी है ना। मैं बिल्कुल निंदा अफगानिस्तान सबकी के हुई इशू है पे रखा, समय लेकिन पे। सलीम जब साहब भी ने कोई कुछ घटना बात हुई, उसकी निंदा हुई है। जुल्म और लेकिन आज बात हो रही है अफगानिस्तान की। जुल्म और ज्यादती कहीं पर भी हो वो गलत है। जनाब सलीम साहब, मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा। नहीं, एक सेकेंड प्रतीक जी, मुझे भी इसमें मैं आ रहा बोलना हूं। जी जी, सैयद नसरुद्दीन साहब कुछ कह रहे हैं। जी जी, कह दीजिए। निंदा जो है समय समय पे जितनी भी घटनाएं घटित हुई है, सबकी निंदा हुई है। आज की डिबेट अफगानिस्तान पे रखी गई है। हमें अपना ये रुख स्पष्ट करना है कि तालिबान जो जुल्म जाती वहां कर रहा है, क्या हम उसकी हिमायत करते हैं? क्या वो शरीयत का नाम लेके कर रहा है तो शरीयत इनकी इजाजत देती है क्या? और वहां के हालात से हमारे मुल्क में कितना खतरा उत्पन्न हो गया है, और उसके बावजूद हमारे यहाँ से बयान जा रहे हैं। हम डबल डिप्लोमेसी ना चलें। मैं तमाम हिंदुस्तानियों से अपील करता हूं, डबल डिप्लोमेसी न चले। देखिए, राष्ट्र हित देखें। तालिबान जो कर रहा है वो बिल्कुल आतंकी सोच के हिसाब से कर रहा है अपनी, जो उसका पुराना शहजाद background है, शहजाद उसके पूनावाला, according कर रहा है। शहजाद तभी तो पूनावाला, पाकिस्तान ने सबसे शहजाद पहले तो पूनावाला। support करा। चाइना ने करा उसको support। अब प्रतीक जी, जी प्रतीक जी, मैं काफी देर से रुका हुआ हूँ। जी। प्रतीक जी देखिए, पिछले 10 दिन में कंडीशनल तालिबान कंडेमनेशन के करना, जुल्म के एक वाकयात सेकंड, बताएं जरा। बार बार बीच में बोला जा रहा है। प्रतीक जी, ये तरीका थोड़ी हो सकता है। मैं अपनी बात बीच में किसी की नहीं रखता, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बीच में सारे लोग हस्तक्षेप करेंगे। मुझे अपनी बात रखने दीजिए प्रतीक जी, या तो मैं अपनी बात रखूं या तो ये बोलते रहे। मैं बताऊंगा रहमान साहब। देखिए प्रतीक जी, हाँ हाँ, प्रतीक जी, कंडेमनेशन करना जैसे चिश्ती साहब चाह रहे कि हम करें, और कंडीशनल कंडेमनेशन करना। कंडीशनल कंडेमनेशन मतलब कि मैं उसको भी कंडेम करूंगा और इसको भी करूंगा, ताकि मैं एक तरीके से लीपापोती कर लूं और किसी के बड़े अपराध को छोटे अपराध से तुलना करके दोनों के अपराध को समानांतर बताऊं। यह एक तरीके से बेईमानी है। मैं आपको बताता हूं क्यों। आप ही है ना जो कह रहे हैं कि कोई भी आतंक का, हिंसा का धर्म नहीं होता। तो हिंदू टेरर कहने वाले लोगों पर कितने आपने प्रदर्शन किए, कितनी बार आप चिदंबरम के खिलाफ और सुशील कुमार शिंदे के खिलाफ जाकर बोले कि भाइयों आपने क्यों बोला हिंदू टेरर, ये हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है। एक भी बार नहीं बोला। क्यों बार बार आप चिन्हित करते हो मुस्लिम चूड़ी वाला, मुस्लिम आदमी का लिंचिंग हुआ, वहां पर आपको धर्मजात दिख जाती है। वहां पर क्यों नहीं कहते लॉ एंड ऑर्डर का मामला है? वहां पर जय श्री राम का नारा लगा, बुजुर्ग आदमी मुसलमान था, उसको पीटा गया, तब आप धर्म क्यों ले आते हो बीच में? और अब जब तालिबान इस्लाम के नाम पर गलत कर रहा है, तो आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उसको कंडीशनली नहीं बल्कि पूरी तरह से कंडेम करो। आपको इतनी हिम्मत नहीं है कि आप आतंकवाद कहो। जब कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, आपको इतनी हिम्मत नहीं है। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, बीच में मत बोलिए। मैं अपनी बात पूरी नहीं कर, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। प्रतीक जी, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। प्रतीक जी, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। इस तरीके से मैं बार बार यील्ड नहीं करूंगा। प्रतीक जी, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद ये बीच में आ सकते हैं। प्रतीक जी, मैं बार बार यील्ड नहीं करूंगा। प्रतीक जी, ये बार बार मैं यील्ड नहीं करूंगा। मैं अपना पूरा बोल के उसके बाद ये बीच में बोलेंगे। जी जी। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं प्रतीक जी, आज तालिबान को कंडेम करने से कतरा रहे हैं ये लोग। ये वही लोग हैं जिन्होंने याकूब मेमन को सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी तो कहने लगे याकूब मेमन हालात का मारा है। अफजल गुरु को जुडिशियल हैंगिंग हो गई। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये वही लोग हैं जो बुरानवानी के फादर को हेडमास्टर का बेटा बोलते हैं और उसको इस तरीके से बताते हैं, कहते हैं दिल्ली दंगे में जो है केवल मुसलमान मरे, जैसे कि कोई हिंदू मरा ही नहीं। ये क्यों करते हैं ऐसे? फिर अगर तालिबान के अंदर आपको धर्म नहीं ढूंढना है तो बाकी जगह क्यों आपने धर्म ढूंढा, और क्यों आप आतंकवादियों के साथ खड़े हो गए, और आज भी आप तालिबान को कंडेम नहीं कर पाते हो? शुएब जमाई। जी प्रतीक जी, आप हमारे पास बहुत देर से आए तो हाँ मैं जी, चाहूंगा माफी कि चाहता हूं। अनइंटरप्टेड हमें 2-3 मिनट। मैं 3 पॉइंट में अपनी बात रखूंगा, बड़ी शालीनता से रखूंगा। सबसे पहली बात यह है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई तालिबान में कुछ ऐसा हुआ तो भारत के लोगों पे, मुसलमानों पे खतरा आ गया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये तो डरते हैं जी, कंडेम नहीं करते। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सर, कि सबसे पहली बात तो हमारा देश की जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, वो इतनी मजबूत है कि ये चंद 2 कौड़ी के लोगों का 1-2 स्टेटमेंट देने से कोई इसके देश की अस्मिता पर और इसके जो है महानता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि भारत सरकार दोहा में तो तालिबान और यूनाइटेड कि मैं नेशंस के समाजवादी बीच पार्टी में का जो, खंडन करता हूं। देखिए इन्होंने कहा कि कहिए मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नोमानी जी का कंडेम करता हूं। बोलिए सर, ये डिसिप्लिन के खिलाफ हो गया ना। नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कंडेम कीजिए ना नोमानी जी को। देखिए प्रतीक जी, क्या ये आप बेईमानी कंडेम नहीं कर दीजिए, आगे बढ़िए ना फिर। अरे आप हेडमास्टर है क्या? बैठिए ना चुपचाप से। अरे बेईमानी की बात तो आप कर रहे हैं।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नौमानी को कंडेम कर दीजिए आप। प्रतीक जी, क्या आप मुझे इस पे अलाउ करेंगे क्या? बिल्कुल, या आप ही फिर मैं बोलेंगे, भी आप ही बोलेंगे, आप ही बोलेंगे। चलिए, जवाब नहीं है, आप बोलिए, आगे बोलिए। जवाब नहीं है आपके पास, बोल लीजिए आगे। मैं बढ़ता हूँ आगे। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार को बिल्कुल पहले से मालूम था कि तालिबान एक क्रूर, एक आतंकवादी और एक बहुत बर्बर शक्ति है, बहुत बर्बर संस्था है। तो क्यों भारत सरकार के जयशंकर मंत्री जी जो है दोहा में जाकर के तालिबान और अमेरिका के बीच में जो ये डील हो रहा था, जिसमें अमेरिका खुद शामिल है कि मैं जा रहा हूँ 31 अगस्त तक, तुम आ जाओ भैया, उसमें भारत भी शामिल था, रशिया में भी मिल रहे थे, क्यों तालिबान से संगठन से क्यों साठगांठ कर रहे थे? नहीं, कहाँ शामिल था? मोदी जी क्यों कर रहे थे? नहीं, कहाँ शामिल था? द हिंदू के अखबार की ये रिपोर्ट देख लीजिए कि दोहा में ऑफिशियल ने कंफर्म किया कि भारत शामिल था। पहले अलाउ मी टू कंप्लीट, 30 सेकंड में सबूत दे दीजिए आप। 30 सेकंड में अब ये सवाल उठता है कि अगर ये तालिबानी सरकार ये रह जाती है, सपोज दैट कि 1 साल तक रह जाती है और आपको सार्क सम्मेलन में इन्हीं तालिबान के मुल्ला बिरादर को बुलाना पड़े और मोदी जी कल कूटनीतिक संबंध बनाने के लिए इनको दिल्ली में स्वागत करते हैं, तो किन किन पे देशद्रोह का केस लगाया जाएगा ये बताइए। और ये जो कुछ तालिबान किया जा रहा है वो तो अलग मामला है, लेकिन देश को बेचने की बात नहीं हो रही है। 150 ट्रेनें, 400 रेलवे स्टेशन, 23,000 करोड़, 23,000 किलोमीटर रोड, सब कुछ बेच दिया सर, बेच दिया, इसमें बात नहीं हो रही है। तालिबान की बड़ी चिंता है, लेकिन देश को बेच रहे हैं इसकी चिंता नहीं है। डिबेट करेंगे कल इसमें। सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, मैं आ रहा हूँ शहजाद, आ रहा हूँ ही बात हो जी। सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, मैं सबसे पहले एक बात बहुत क्लियर कर दूं, मेरे वालिद जो अजमेर दरगाह के स्पिरिचुअल हेड हैं दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब, उन्होंने 2 दिन पहले बहुत क्लियरली स्टेटमेंट दिया है कि हम तालिबान की हिमायत करने वालों की भी निंदा करते हैं और तालिबान की जो क्रूर हरकतें हैं इस्लाम के नाम पे उसकी भी निंदा करते हैं। ये अजमेर दरगाह से बयान आ चुका है। मैं ऑल इंडिया सजादा काउंसिल के चेयरमैन की हैसियत आपके सामने बोलता हूँ, जिन जिन लोगों ने भी अगर उनकी हिमायत करी है तो मैं उनके सख्त अल्फाज में निंदा करता हूँ, पहले पॉइंट। दूसरी चीज ये कि हम डिबेट जब जिस टॉपिक पे रखी गई है, क्या तो आप खुल के कहते हैं कि तालिबान की आप हिमायत कर रहे हैं, जो जितने पैनलिस्ट बैठे हैं दूसरे भी लोग हैं, या खुल के कहें कि हम तालिबान के खिलाफ की घटना पे मुंह सिल जाता है, आप डिबेट की घटना पे मुंह सिल जाता है, आप पैनलिस्ट से बात करिए, आप करिए, अरे डिबेट पर क्या बोलेंगे हम? 2 कौड़ी का आदमी, 2 रुपये का औकात नहीं है, यहाँ से जुबान मत करना, बदजुबानी कर रहे हो मुझसे, तुमसे पूछ के डिबेट करेंगे। ये क्या बात है? वो किस तरीके की बातचीत की जा रही है? नहीं, ये गलत है। बोलेंगे 2 कौड़ी का आदमी अपनी औकात में रहना, यहाँ से कहा कि तुम सज्जादा नसी हो भैया, फर्जी आदमी हो। के इतने बड़े नुमाइंदे की आप ऐसे राष्ट्रीय मंच पर बेइज्जती कराएंगे? करेगा कि हम आप चुपचाप बैठेंगे, आप चुपचाप बैठेंगे। ना शुएब जमाई साहब, शुएब जमाई, जब सलीम इंजीनियर साहब सवाल कर रहे थे तो मैं सुन रहा था, और अगर जज्बा नहीं है, सब्र नहीं है तो डिबेट में मत आया करिए। यह गलत है, किसी को औकात और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, और वो भी जहां से वो आते हैं, अजमेर दरगाह से, जिसके सारे लोग सजदे करते हैं। मेरा कहना यह है कि अगर डिबेट में हम बैठे हैं तो एक क्लियर कट स्टैंड रखें, हम बात को घुमाते क्यों हैं कि साहब ऐसा नहीं, ये गलत अल्फाज बोले हैं आपने तालिबान पे। शुएब जमाई, गलत अल्फाज है, आपको माफी मांगनी चाहिए। शुएब जमाई, आपको माफी मांगनी चाहिए। शुएब जमाई, आपको माफी मांगनी चाहिए। शुएब जमाई, आपको माफी मांगनी चाहिए, ये गलत है। इसी वक्त माफी मांगिए। भावना को सुन लीजिए, किसी की भावना आहत करना मेरा मंशा नहीं था, लेकिन मुझे क्या बोलना है माफी मांगिए आप। कोई दूसरा डिक्टेट नहीं करेगा सर। वो कुछ नहीं बोल रहे थे, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, चिश्ती साहब ने एक चीज नहीं बोली। ये डिक्टेट नहीं करेंगे कि हमको क्या बोलना है। आप हो मैं चिश्ती साहब को डिबेट से अलग किया जाए, स्क्रीन से अलग किया जाए, चिश्ती साहब को स्क्रीन से अलग किया जाए, और शुएब जमाई साहब, आपको माफी मांगनी चाहिए। चिश्ती साहब है,
एक गाली गलौज करने वाले चिश्ती साहब एक शब्द नहीं बोला उन्होंने, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने, गलत है शुएब जमाई, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने, एक भी अल्फाज गलत नहीं बोला उन्होंने। मैं बैठा हुआ था, मैं डिबेट में सुन रहा था। शुएब जमाई दिस इज वेरी बैड, मैं बहुत गलत है और ये आपको माफी मांगनी चाहिए और आपको कहना चाहिए। नहीं आगे बात नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी। शुएब जमाई आपको माफी मांगनी चाहिए, गलत है, ये गलत है। तालिबान कर रहे हो, अरे तालिबान हमारे लिए खतरा नहीं है भाई, देश में जो चीजें हो रही वो खतरा है। शुएब जमाई खतरा, शुएब जमाई अब सुनो मेरी बात, शुएब जमाई अब सुनो मेरी बात, खतरा तुम जैसे लोग हो, खतरा है ना, है खतरा हो। मेरी बात सुनो, तुमसे एक अल्फाज नहीं निकला कि जो गलत बोला, तुमसे एक अल्फाज नहीं निकला जो तुमने गलत बोला। इतनी बड़ी दरगाह के गद्दे नशीन बैठे हैं और तुम एक ऐसे अल्फाज बोलते हो, तो शर्म नहीं आती? बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है शुएब जमाई, ये बहुत गलत बात है। मैं शुरू से डिबेट में देख रहा हूँ, ये हमको डिक्टेट कर रहे हैं। कौन डिक्टेट कर रहा है? वो नहीं बोलो, ये मैं पूरी डिबेट शुएब जमाई सुना सकता हूँ, इन्होंने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। जुबान से एक कंडेमनेशन नहीं निकला यहाँ से। सैयद नसरुद्दीन चिश्ती साहब को सामने स्क्रीन पे लाया जाए। सैयद नसरुद्दीन चिश्ती साहब, नहीं आपका, आप जाने, आपका ईमान जाने, आप जाने, आपका ईमान जाने, लेकिन मैं सैयद नसरुद्दीन चिश्ती साहब, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ क्योंकि आप हमारे मेहमान। हम लोग इस दरगाह से ताल्लुक रखते हैं, हमारे यहाँ सब्र बहुत बड़ी चीज है। लेकिन एक चीज में आपके माध्यम से एक सेकंड आपके लिए, इनकी बात में कुछ नहीं कहना चाहता। गरीब नवाज के सज्जादा नशीन ज़ैनुल आबिदीन साहब मेरे वालिद हैं, मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ, हम गरीब नवाज की औलाद हैं। दीन हिंदुस्तान में गरीब नवाज लेकर आए थे, कोई बात नहीं, हमारे भाई को अल्लाह हिदायत दे, उनके जज्बात में कुछ बात निकल गई हो तो। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि डिबेट जिस पॉइंट पे रखी जाती है, जिस मौजू पे रखी जाती है, जिस बात पे रखी जाती है, उसमें रहें, उसके दायरे में बंधे रहें। हम अगर ये बात करने लग जाएं कि साहब नहीं आपके हिंदुस्तान में ये हो रहा, फला हो रहा, अरे भाई सब कंडेम करते हैं, हुकूमतें काम भी कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन भी काम कर रहा है, लेकिन अभी बात चल रही है इंटरनेशनल लेवल की इश्यूज की। जो हमारा तालिबान का मामला है उसके अंदर हमारे मुल्क के मामला होंगे, हमें क्या खतरा होगा? और जो हमारे मुल्क में कुछ लोग जो तालिबानी सोच को सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, इस पर डिबेट होने चाहिए, इसे बात रखें और सब अपनी अपनी बात रखें। मैंने अपनी बात रखी है, किसी ने मुझे कुछ कहा, मेरे को कोई एतराज नहीं, उनके जबान उनके साथ है, अल्लाह उनको हिदायत दे। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा कि तालिबान इस्लाम का दुश्मन, मुसलमानों का दुश्मन और शरीयत के नाम पे जो नंगा नाच खेला जा रहा है, उसकी सख्त अल्फाज में हम मजम्मत करते हैं और करते रहेंगे। हम किसी ना तो किसी पार्टी के लोग हैं और ना ही किसी के लोग हैं। हाँ, हुकूमत के ताबेदार जरूर है, क्योंकि हुकूमत को जिता के लाए हैं मैंडेट देकर के, यहाँ पर वो हुकूमत है। हम किसी की पार्टी के सपोर्टर नहीं है, हमारे मुल्क पे जो हुकूमत होगी हम उसके सपोर्टर रहेंगे। ये हमारा मुल्क का आइन भी कहता है और हमारा मजहब भी कहता है कि उनके वफादार रहो मुल्क के। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही, अपील करता हूँ, बहुत अच्छी बात, हमारे मुफ्तिया कराम से अपील करता हूँ। और मैं आपसे चैनल से कहना चाहता हूँ, कुछ जिम्मेदार मुफ्तियों को लाके बिठाएं, उनसे पूछे कि वहाँ जो हो रहा है वो इस्लामिक शरीयत के हिसाब से सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, शुएब जमाई सपोर्ट क्यों किया जा रहा है? शुएब जमाई, पाकिस्तान ने, चाइना ने अपना रुख साफ कर दिया। शुएब जमाई अगर पोजीशन देखें आज क्या है, शुएब जमाई, हमारे मुल्क को खतरा है, तो हम लोगों को मुल्क के साथ खड़ा होना चाहिए। हमें लोगों को, ऐसे लोगों को कंडेम करना चाहिए और उनके नाम सामने उजागर करने चाहिए जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं। शुक्रिया शुएब जमाई। शुएब जमाई तौर पर ये कहा कि भाई जो भारत सरकार का स्टैंड है वो मेरा स्टैंड है। नहीं, आपने ये नहीं कहा, ये आपने नहीं कहा, आपने कहा कि 2 पैसे की औकात नहीं, ये बोला आपने, आपने ये बोला। जो ये नहीं, जब इन्होंने हमको कहा कि तुम ये बोलो वो बोलो, तब ये नहीं बोला उन्होंने, एक सेंटेंस नहीं बोला उन्होंने, उन्होंने ये नहीं बोला। उन्होंने कहा ये टॉपिक है, ये मौजू है, इस पे बात होनी चाहिए, ये बोला। और ये बार बार कहा जाता है शुएब जमाई, ये बार बार कहा जाता है। एनीवे, चिश्ती साहब को एक बात कह देता हूँ कि अगर आपको बुरा लगा हो, मैं माफी मांगता हूँ सर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सामने स्क्रीन नहीं आ रही, मैंने तो आपकी शक्ल भी नहीं देखी है। आप मेरे भाई हैं, हम अजमेर दरगाह से ताल्लुक रखते हैं, हम गरीब नवाज की औलाद हैं। हमारे दिल में भाई, इस देश को मजबूत करो, इस देश को मजबूत करो, इस देश का एहसान है हम पे, हमारे बाप दादा ने कुर्बानी दी है देश के लिए। आज हम डबल पॉलिसी क्यों कर रहे हैं? सबसे इंतजार कर रहा हूं आप लोगों से। आपको पता नहीं है, मैं विपक्ष का नेता हूं, मैं जन अधिकार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज डिबेट को मैं यहीं खत्म करता हूं, लेकिन एक पॉइंट करके जाना चाहता हूं। सलीम इंजीनियर साहब, आपने कोई पॉइंट उठाए थे, कई पॉइंट उठाए थे, उसमें कई सिलसिलेवार कई बात कही थी। मैं आपको बहुत जल्दी से संक्षेप में कह देता हूं। जब बाबरी मस्जिद का जिक्र किया
तो आडवाणी जी ने कहा कि मेरी जिंदगी का सबसे दुखद और सबसे काला दिन है, उन्होंने ये बात कही, शायद आपको ध्यान नहीं होगा। और जब इस मुल्क में 84 का दंगा हुआ तो मैं बेहिचक, बगैर लड़खड़ाए हुए जुबान से मैं कहता हूं कि इतिहास का वो सबसे काला दिन था, सबसे काला दिन था, उसकी तवारीख में वो काला दिन था जब 84 के दंगे। सुनिए सलीम साहब, सर ऊपर रखिए, आप बहुत बड़े इदारे के आदमी हैं, आप सुनिए। और जो इंदौर में हुआ फुटपाथ पे, यह इस मुल्क में, इस लोकतंत्र में बिल्कुल जायज नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में इसमें सुप्रीम कोर्ट है, पुलिस है, और कोई भी कानून का फैसला फुटपाथ पर नहीं हो सकता, कोर्ट में होगा, यह भी कहता हूं। लेकिन आपकी जबान रुक गई दो जगह पे, जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की बात मैंने याद दिलाई, आपको सबसे पहले कहना चाहिए था, उसको नहीं बोले आप। और दूसरी बात जिसको मैं कहना चाहता हूं, वो बहुत जरूरी है, इस मुल्क में ब्रिज बनने की कोशिश में बहुत सारी चीजें आगे बढ़ के करनी पड़ेंगी। एक कदम चलेंगे तो तमाम ऐसे लोग जैसे नसीरुद्दीन चिश्ती जैसे लोग हैं आगे आएंगे, बढ़ेंगे, मुल्क में ब्रिज बनाने की कोशिश करिए।